Hello everyone, welcome to our YouTube channel Banyan Academy. Microsoft Word tutorial series के इस वीडियो में we are going to discuss about the design menu on the ribbon that is shown over here. ठीक है, तो इससे पहले हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है? फाइल मेन्यू डिस्कस कर लिया है, ओके, एंड देन होम टैब के बारे में बात कर लिया है, उसके डिफरेंट ऑप्शंस हमने देख लिए हैं। मेरे पिछले वीडियो में हमने इंसर्ट टैब और उसके डिफरेंट ऑप्शंस हमने देखे हैं। अब हम जो है किसकी बात करेंगे? डिजाइन जो टैब है और उसके रिस्पेक्टिव ऑप्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मेरे पास एक कंटेंट रेडी है यहाँ पे। ये एक शॉर्ट स्टोरी है। ओके, द नेम ऑफ द स्टोरी इज टू पीस इन अ पॉड। ओके, नाउ सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एज द नेम सजेस्ट्स दैट द डिजाइन वर्ड है ना, इफ यू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर वर्ड यू आर डेफिनेटली trying to design something in your MS Word on on your MS Word pages, करेक्ट? मतलब कि आप क्या करने वाले हैं कि जो भी आपको यहाँ पे पेज गिवन है, उसके कंटेंट है, उस कंटेंट का डिजाइन, उस कंटेंट, उस पेज का डिजाइन कैसा होना चाहिए, ये बेसिकली डिजाइन टैब से हम लोग सेट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, आप वन बाय वन हम देखते हैं। अगेन इसमें दो कैटेगरी आप देख सकते हैं, एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग की कैटेगरी है एंड सेकंड इज पेज बैकग्राउंड की कैटेगरी। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। देखो, अगर हमें हम पहले डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग की बात कर लेते हैं। तो इसमें डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है हमारे पास वो है थीम। ओके, नाउ व्हाट इज दिस पर्टिकुलर थीम? तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो किस स्टाइल का दिखना चाहिए। ठीक है, तो हम माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, वर्ड में बहुत सारे थीम्स अवेलेबल हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ करेंटली जो बाय डिफॉल्ट सेट थीम होता है वो होता है ऑफिस थीम। ठीक है, इसके बाद हमारे पास फेसेट, गैलरी, इंटीग्रल, रेट्रोस्पेक्ट, ऐसे करके बहुत सारे थीम्स अवेलेबल है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें से कोई भी थीम चेक कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको आपके पास और भी थीम्स अवेलेबल है, मान लो आपके सिस्टम में यू हैव, सो यू कैन जस्ट गो एंड यू कैन ब्राउज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिलेक्शन एंड यू कैन सेट दैट थीम। ओके, इसके बाद अगर आप कोई एक थीम सेलेक्ट करके रखें, जैसे कि मान लो कि मैंने ऑफिस थीम को सेलेक्ट किया। ओके, अब ऑफिस थीम को मैं अगर सेव करके रखना चाहता हूँ करंट थीम के लिए, तो मैं सेव करंट थीम पे क्लिक करूंगा। तो वो थीम क्या होगा ना, कि आपके जो MS वर्ड का जो प्रोग्राम, ये कहाँ पे इंस्टॉल होता है MS वर्ड? तो अगर आप ध्यान से देखें, ऑफिस पैकेज इंस्टॉल होता है सी ड्राइव में। ठीक है, सी ड्राइव में, सी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल्स में होता है। तो प्रोग्राम फाइल्स में वहाँ पे क्या है, थीम्स के भी जो है आपको एक फोल्डर होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट थीम्स के फोल्डर है, इस थीम फोल्डर में जाके आप उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि आप मान लीजिए कोई भी थीम सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने अगर यहाँ पे ऑफिस थीम सेलेक्ट किया है, तो ऑफिस थीम के बेसिस पे मेरे पास देखिए बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो क्या होगा कि आपको जो भी थीम पसंद आ रहा है, उस थीम के बेसिस पे आपका जो डॉक्यूमेंट है आप देख सकते हैं वो चेंज होता रहता है। ठीक है, उसका टाइटल कैसा दिखना चाहिए, उसकी स्पेसिंग कैसी होनी चाहिए। ठीक है, और भी यहाँ पे टेम्पलेट्स अवेलेबल है। ठीक है, आप देखिए, आपको जो भी अवेलेबल है उसके बेसिस पे आपका जो है डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या है कि आपको आपके थीम के कलर्स कैसे दिखने चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंट कलर्स अवेलेबल है आपके पास में, ब्लू ग्रीन, ग्रीन ग्रीन येलो कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। ठीक है, और अगर आपको कोई कस्टमाइज्ड कलर यूज करना है तो वो भी आप यहाँ पे जो है टेक्स्ट बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, लाइट कैसा होना, मतलब अगर आप डार्क में करते हैं तो कौन से कलर हैं, अगर लाइट करते हैं तो कौन से कलर हैं। ठीक है, एक्सेंट कैसा होना चाहिए। सो अ लॉट ऑफ एंड मींस ऑप्शंस आर अवेलेबल ओवर हियर। ठीक है, बहुत, मतलब इसको ना हम एक बड़ा ओशियन कह सकते हैं, अथाह सागर कह सकते हैं। इसमें इतनी चीजें हैं, आप जस्ट यू कैन जस्ट इमेजिन कि आप इनमें इतने कलर्स, एवरीथिंग। तो मान लो कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स, आपके पास अगर लेट अस सपोज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आप डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, कुछ आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाते हैं, कुछ आप प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, कुछ आप लेट अस सपोज टेक्निकल रिपोर्ट्स बनाते हैं। ठीक है, कुछ आप जो है मंथली रिपोर्ट्स बनाते हैं।
आप क्या कर सकते हैं, आप सारे डॉक्यूमेंट के थीम्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उस वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसी थीम से बनेंगे, तो उससे क्या है कि एक होमोजेनिटी आती है, एक एक ही तरीके के डॉक्यूमेंट्स, तो उससे समझ में भी आता है, अच्छा ये मंथली रिपोर्ट है, इसका कलर ऐसा है, इसका बैकग्राउंड ऐसा है ना। तो इसलिए जो है ना ये सारे मतलब ऐसा होता भी है, अगर आप ऑफिसेज में वर्क करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नॉर्मली क्या होता है कि हम इसको डिस्टिंग्विश करते हैं कि अच्छा मंथली रिपोर्ट है वो इस पर्टिकुलर टाइप का दिखना चाहिए, अच्छा ये वीकली रिपोर्ट है, अच्छा ये इस पर्टिकुलर टाइप का दिखना चाहिए, क्वार्टरली रिपोर्ट है, ओके इसका जो है डिजाइन ऐसा होना चाहिए। उससे अपने आप पता चलता है अच्छा ये क्वार्टरली रिपोर्ट आ रहा है। तो क्या होता है ना, ऐसा ना हो कि भाई इस बार आपने येलो कलर का क्वार्टरली रिपोर्ट दे दिया, कल जो है ग्रीन कलर का दे दिया, सही, इट डिपेंड्स, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप नहीं दे सकते। लेकिन कभी कभी कंपनीज इस तरीके का, मैं आपको एक एप्लीकेशन बता रहा हूँ, कंपनीज यूज करती है ना, आपके ऊपर है, आप जैसा भी करें। तो सच टाइप ऑफ थीम्स आर अवेलेबल टू यू, ठीक है। अब क्या है, जब आपने कलर्स देख लिया, अब क्या होता है, फॉन्ट होता है, ठीक है। अब आपको आपका फॉन्ट क्या चाहिए, तो देखिए आपके पास ना अ, बहुत सारे फॉन्ट्स यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। तो इन फॉन्ट्स को यूज करके आप अपने जो है ना जो डिजाइन है उसको आप और नरिश कर सकते हैं, और आप उसको जो है ना बाहर आपका निकल के आएगा और बड़ा खूबसूरत लगेगा, ठीक है। एक होमोजीनियस लगना चाहिए ना, पूरा डॉक्यूमेंट एक टाइप का दिखना चाहिए। तो उसके लिए पहले ही आप क्या करते हो कि भाई पहले आप डॉक्यूमेंट लिखते हो, उसके बाद उसकी फॉर्मेटिंग करते हो, जो मैंने आपको कहाँ पे बताया था, होम टैब के ये फॉन्ट के ऑप्शन में बताया था, करेक्ट। उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, आप पहले ही डिजाइन टैब में जाओ, अपना सारा डॉक्यूमेंट जो है मतलब जो आप बनाने वाले हो उसके एवरीथिंग यू जस्ट फर्स्ट यू जस्ट सेट इट बिफोर राइटिंग योर कंटेंट, है ना। तो उसमें क्या सेट करोगे, आप थीम सेट करोगे, कलर सेट करोगे, फॉन्ट सेट करोगे, है ना। उसके बाद जो है पैराग्राफ स्पेसिंग कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो पैराग्राफ स्पेसिंग में आप जाओगे तो देखो बहुत सारे, आपका कोई पैराग्राफ स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। कॉम्पैक्ट होना चाहिए, टाइट होना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन आएगा कि सर ये जो आपने बताया कि भाई कॉम्पैक्ट होना चाहिए, टाइट होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, ये क्या है, मैं कैसे समझूंगा कि ओपन का क्या मतलब है, कॉम्पैक्ट का क्या मतलब है ना। तो उसके लिए क्या है, आप अगर इस पे जाए तो आप देखेंगे, अगर नो पैराग्राफ स्पेस है तो उसके केस में हर पैराग्राफ के बिफोर 0 पॉइंट का स्पेस है, आफ्टर 0 पॉइंट का स्पेस है, एंड लाइन स्पेसिंग क्या है, 1, ठीक है। और कॉम्पैक्ट में अगर जाएंगे तो देखिए बिफोर 0 पॉइंट का है, आफ्टर 4 पॉइंट का है, लाइन स्पेसिंग क्या है, 1। सिमिलरली टाइट पे आप जाएंगे, टाइट ऑप्शन पे, तो जीरो, हर पैराग्राफ के बिफोर 0 पॉइंट का स्पेस है, आफ्टर 6 पॉइंट का दिया है, एंड लाइन स्पेसिंग 1.5। सो एक्चुअली क्या है कि सबकी जो है ना स्पेसिंग एंड एवरीथिंग आर डिफरेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, द सेम थिंग यू कैन डू बाय कस्टमाइजिंग योर ओन पैराग्राफ स्पेसिंग। कस्टमाइज में अगर आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप टेक्स्ट फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, लेफ्ट से कितना मार्जिन छोड़ना है पैराग्राफ का, राइट से कितना होना चाहिए, पैराग्राफ की स्पेसिंग बिफोर ईच पैराग्राफ और आफ्टर ईच पैराग्राफ कितना होना चाहिए, लाइन स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, है ना। ये सब आप अपने से सेट कर सकते हैं। तो ये भी आप किया, ये जितनी चीजें हैं ये किया जा सकता है। इसके बाद क्या आता है, अच्छा मैं पहले जाऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो पैराग्राफ स्पेसिंग वगैरह है ये आपने यहाँ पे भी किया था, अगर आप देखेंगे, ठीक है। जो आपका पैराग्राफ वाला जो कैटेगरी था उसके डिफरेंट ऑप्शंस में देखिए ये पैराग्राफ स्पेसिंग का ऑप्शन था, करेक्ट। तो यही काम आप क्या कर रहे हैं, मैं ये चीजें आप वन बाय वन भी कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, वन बाय वन करने से क्या होगा कि आपको कुछ टेक्स्ट पे होगा पूरा सेलेक्ट करके परेशानी होगी। तो उससे बेटर क्या होता है कि आप क्या करें, पहले डॉक्यूमेंट बनाने से पहले डिजाइन में आए, और अब डिजाइन में आप अपना थीम सेलेक्ट कर ले, अपना कलर सेलेक्ट कर ले, फॉन्ट सेलेक्ट कर ले, पैराग्राफ में से। अब क्या होगा, जब आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे ना तो आपको जो है आपके फॉर्मेटिंग के लिए कोई टेंशन नहीं होगा, आपको जो है ओनली आपके कंटेंट पे काम करना होगा, ठीक है। इसके बाद आता है इफेक्ट्स। अब इफेक्ट्स में क्या है कि अब आपका मान लीजिए कि लेट अस सपोज मैं इफेक्ट में ग्लॉसी सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो अब ग्लॉसी में आपके पास कुछ थीम्स आते हैं, ठीक है। अब उसमें जो है आपको एक्चुअली आपका जो पेज है उसके कंटेंट है वो कैसे, उसका इफेक्ट कैसा होगा वो आप जो है
यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके अवेलेबल हैं, आप यहाँ से जो भी आपको सेट करना है वो आप कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपका कोई फिगर है, ठीक है, कोई फिगर आपने लिया है, तो फिगर के भी इफेक्ट्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर इसको सेलेक्ट करता हूँ, टू पीस इन अ पॉड जो हेडिंग है, इफेक्ट्स में जाता हूँ और ग्लो एज मेरे पास एक ऑप्शन है। अब ग्लो एज में किस किस टाइप के जो है कैटेगरीज हैं, मैं उनमें से कोई एक कैटेगरी को यूज कर सकता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है कि अगर आपने जो भी अभी तक सेट किया है उसको अगर डिफॉल्ट आपको यूज करना है, मतलब एवरी टाइम जब भी आपका डॉक्यूमेंट ओपन होगा तो आपका डॉक्यूमेंट जो है इसी डिजाइन टेम्पलेट के साथ ही आपको शो होगा। फिर अब अगर आपको चेंज करना है तो आपको ये फिर से आके डिजाइन में और सारे जो इसके टेम्पलेट, सारे जो इसके ऑप्शंस हैं उसमें चेंजेस करके फिर उसको आपको जो है डिफॉल्ट, तो सेट एज डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है कि भाई अब जब भी आप डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे और अपना काम स्टार्ट करेंगे तो ऑलवेज इट विल यूज दिस पर्टिकुलर सेटिंग ओनली, ठीक है। नाउ इस आपको एक वाटरमार्क का ऑप्शन होता है डिजाइन में। अब वाटरमार्क क्या होता है, जब आप टेक्निकल रिपोर्ट्स और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स की क्या है, चोरी होती है ना। तो डॉक्यूमेंट्स की चोरी होती है, इसका मतलब क्या है कि भाई योर कंटेंट विल बी यूटिलाइज्ड बाय सम अदर पीपल सेइंग दैट दिस इज माय कंटेंट, है ना। सो कोई और आएगा बोलेगा, कॉपी कर लेगा आपका कंटेंट और ले जाके पेस्ट कर देगा और बोलेगा कि दिस इज माय कंटेंट, ठीक है। तो आपका आपका डॉक्यूमेंट को उठा के कोई दूसरा यूज ना कर सके उसके लिए हम वाटर मार्किंग करते हैं, ठीक है। तो वाटर मार्किंग में क्या है, जैसे कि बाय डिफॉल्ट सर्टेन ऑप्शंस अवेलेबल है कि भाई आपको वाटर मार्किंग अलाइंड करनी है फ्रॉम बॉटम टू टॉप इन अ डायगोनल फैशन, और आपको हॉरिजॉन्टली करनी है, और डू नॉट कॉपी ऐसे आपको जो है इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कॉन्फिडेंशियल आपको वाटर मार्किंग आएगी, ठीक है। जो कि क्या है कि ना बैक साइड ऑफ योर कंटेंट होती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि एवरी पेज इफ इट इज अ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट यू हैव टू वाटर मार्क इट लाइक दैट, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, आप कस्टम वाटरमार्क भी कर सकते हैं, ठीक है। जब आप कस्टम वाटरमार्क करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है। एक तो आप टेक्स्ट वाटरमार्क कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे मैं अगर अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद ओके करता हूँ तो आप देखिए मेरे चैनल का नाम एवरी पेज पे क्या होगा, वो मेरे चैनल का नाम आएगा, ठीक है। इट्स नेम विल बी रिटन ओवर हियर। सिमिलरली वाटर मार्किंग आप जो है पिक्चर की वाटर मार्किंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, आपको पिक्चर वाटर मार्क करना होगा, सेलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करना होगा। अब आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस है, ठीक है। मैं अब एक फाइल से उठाना चाहता हूँ, लेट अस सपोज, तो मैं क्या करूंगा कि एक फाइल यूज करता हूँ, मेरा लोगो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, ऑन एवरी पेज दिस लोगो विल बी शोन, ठीक है, ऑन एवरी पेज। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको ओनली टेक्स्ट की वाटर मार्किंग करनी है या पिक्चर की वाटर मार्किंग करनी है ना। तो इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ योर नीड्स, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ योर रिक्वायरमेंट यू कैन डू दैट, ठीक है। अब आता है कि पेज का कलर क्या होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अभी क्या है, पेज का कलर व्हाइट है ना, या इसको हम लोग कई बार क्या कहते हैं, नो कलर कहते हैं, ठीक है। ऑलवेज रिमेम्बर नो कलर, अभी कोई कलर ही नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, आपको पेज का जो भी कलर आपको अच्छा सूटेबल लगता है आप अपने पेज को उस कलर से सेट कर सकते हैं। जैसे मुझे एकदम लाइट ग्रीन पसंद आ रहा है, लेटर सपोज, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, देखिए अभी मेरे क्या होगा कि सारा पेज जो है ना इसी कलर में मुझे शो होगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या है कि भाई आपको अगर कुछ और कलर्स भी चाहिए तो आप यहाँ से अपने जो कलर्स है ना उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद जब आप ओके करेंगे, लेट अस सपोज मैं अगर यहाँ पे ये कलर सेट करता हूँ तो आप देखिए जब आप इसको मूव करेंगे तो उसका जो आरजीबी का जो कंटेंट है और रिस्पेक्टिव हेक्साडेसिमल में जो वैल्यू होती है हर कलर की, है ना, जो सिस्टम असाइन करता है वो चेंज होता रहता है, आप देखेंगे तो, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही आप ओके करेंगे तो देखिए आपका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली क्या है कि अगर आपको फिल इफेक्ट्स चाहिए, ठीक है। अब फिल इफेक्ट्स मतलब क्या होता है कि भाई आपको कितनी ट्रांसपेरेंसी चाहिए, मतलब है ना, कितना आपको जो है शेडिंग चाहिए, शेडिंग का वेरिएंट होता है, ठीक है। तो वो वेरिएंट आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो है टेक्सचर कैसा चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे ये टेक्सचर चाहिए, मैं ओके करता हूँ, ठीक है। आप देखिए मेरा डॉक्यूमेंट वैसे क्रिएट होके रेडी हो गया है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए आपको कुछ पैटर्न्स पे काम करना है, ठीक है, तो आप पैटर्न सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए।
तो देखिए आपका आपका जो वर्ड डॉक्यूमेंट है वो उसका पैटर्न चेंज हो गया है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको जो है कुछ पिक्चर ऐड करना है, ठीक है, तो वो पिक्चर भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। पिक्चर के लिए फिर अगेन फाइल में जाइए और कोई भी पिक्चर अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो उसको ऐड कर दीजिए, तो वो पिक्चर आपका आ जाता है। सो देखिए डॉक्यूमेंट में आप जो चाहे कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका आपका डॉक्यूमेंट में कोई एक पैटर्न होता है, यही पैटर्न फॉलो होता है ना, दूसरा पैटर्न फॉलो नहीं होता है। लेकिन क्या होता है, देयर इज अ डिफरेंस कि भाई आप जो है जब डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कैसा रिक्वायरमेंट है जिसको आप प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसको रिक्वायरमेंट क्या है। तो आप जब कलर रखते हैं, कस्टम कलर्स डालते हैं, पैटर्न्स रखते हैं, बेसिकली क्या है कि वो आपके आईज को सूटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अब जैसे कि इतना डार्क कलर आपने सेट कर दिया कि टेक्स्ट ही नहीं दिख रहा है। टेक्स्ट तो हमें ये भी समझना है कि भाई अगर डार्क कलर है तो टेक्स्ट को लाइट कर दो, है ना। तो इट डिपेंड्स ऑन द नीड, ठीक है। अब आखिरी जो ऑप्शन है पेज बैकग्राउंड कैटेगरी में, दैट इज पेज बॉर्डर, ठीक है। अब अभी तक आप अगर देखें यहाँ पे पेज की कोई बॉर्डर्स नहीं है। कई बार क्या होता है आपके डॉक्यूमेंट से पेज बॉर्डर देना जरूरी होता है। तो अब यहाँ पे आप देखें अगर बॉर्डर्स की हम बात करते हैं तो देखो जो सेटिंग्स है उसमें अलग अलग टाइप के बॉर्डर्स हैं। तो बॉक्स बॉर्डर है, शेडो बॉर्डर है, 3D बॉर्डर है, ठीक है। तो अगर मैं मान लो कि 3D बॉर्डर सेट करता हूँ, ठीक है। बॉक्स बॉर्डर क्या है, सिंपल लाइंस आएंगे इसमें, है ना। मैं ओके करता हूँ, देखो आपकी सिंपल लाइंस आ गए, ठीक है। सिमिलरली अगर शेडो बॉर्डर की बात करता हूँ तो देखो क्या होगा कि लाइंस तो आएंगे बट जैसे शेडो बनता है ना उस तरीके से बनता है उसमें। 3D बॉर्डर की बात करते हैं तो देखो 3D, अच्छा 3D बॉर्डर का सेटिंग आया है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि भाई इसकी जो स्टाइल है उसको चेंज कर सकते हैं। या मैं क्या करता हूँ इसकी विड्थ को बढ़ा देता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा विड्थ बढ़ाता हूँ, जैसे ही मैं विड्थ बढ़ाऊंगा आप देख सकते हैं कि जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा इसमें दिख रहा है आपका, है ना। अब 3D में अगर हम जाते हैं, सिमिलरली आपके पास क्या है कुछ कस्टम बॉर्डर्स हैं। अगर आपको अपने हिसाब से कुछ बॉर्डर सेट करने हैं, ठीक है, तो हम बहुत सिंपल बॉक्स बॉर्डर लेके वर्क करते हैं, ठीक है। बॉक्स बॉर्डर में लेट अस सपोज मुझे जो है कौन सा पसंद है, लेट अस सपोज मैं इसी को रखता हूँ, बस मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। मुझे मान लो कि मुझे रेड कलर में चाहिए, ठीक है। और इसका जो सेटिंग है इसको थोड़ा सा मैं 2.5 करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद ओके कर देता हूँ, तो देखो आप मेरे पास रेड कलर का एक प्रॉपर बॉर्डर अवेलेबल है। अब इसी में अगर मुझे कुछ आर्ट स्पेसिफाई करना है ना, देखिए इसमें से आप कोई भी आर्ट ले सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको आर्ट पसंद है आप उस आर्ट पे वर्क कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे अगर ये स्टार्स रखने हैं तो आप देखो कि मेरे पास अब बॉर्डर में क्या आ जाएंगे, मेरे पास स्टार्स क्रिएट हो जाएंगे, है ना। हर पेज पे ये जो है ना ऐसे डिजाइन बन के आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आपको अगर शेडिंग चेंज करना है, बॉर्डर्स के बाद बॉर्डर्स और उसकी प्रीव्यू देखनी है, जैसे वो यहाँ पे दिखता है, ठीक है। अगर आपको इसको होल डॉक्यूमेंट में अप्लाई करना है या कुछ सेक्शन में अप्लाई करना है या फर्स्ट पेज पे अप्लाई करना है, ठीक है, या फर्स्ट पेज को छोड़ के बाकी सब पे अप्लाई करना है, ये चार ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं। जैसे मैं अगर फर्स्ट पेज ओनली कर देता हूँ, कई बार होता है ना कि आपको जो है ओनली जो आपका पहला कवर पेज होता है उस पे बॉर्डर चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, तो मैं फर्स्ट पेज ओनली कर देता हूँ। फिर देखो क्या होता है, जैसे ही मैंने ओके सेलेक्ट किया फर्स्ट पेज पे ओनली देखो बॉर्डर आया है and there is no border on the second page. So this is how you can work with the design tab. नहीं आपके पास एक क्वेश्चन होगा कि भाई ये सब चीजें तो हम होम पे भी करके आ रहे हैं, होम टैब पे भी आपने मुझे पैराग्राफ और फॉन्ट के चेंजेस बताए हैं, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि डिजाइन टैब का यूज इसलिए किया जाता है ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट क्रिएट करने से पहले आपका पूरा जो डिजाइन है पेज का वो रेडी रहे, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना कि आप को ओनली यू कैन फोकस, आपका जो फोकस होता है ना ओनली दैट कैन बी डन ऑन द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, है ना। जब आपको कंटेंट पे काम करना है, आपको फिर ये नहीं देखना है अच्छा ये इधर से कैसा दिख रहा है, ये जस्टिफाई है कि नहीं, ये ऐसा है कि नहीं, वैसा है कि नहीं, इसमें ये फॉर्मेटिंग है कि नहीं, ये सब चीजें आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है अगर आप अपना डिजाइन पेज का पहले बना लें तो उससे आपका जो है डॉक्यूमेंट रेडी हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग आज डिजाइन टैब के बारे में पढ़े हैं। हम अगले कुछ ट्यूटोरियल में और बातें जानेंगे एमएस वर्ड के बारे में। सो टिल देन
practice what I have taught to you, and if you face any issues in understanding any concepts that I'm teaching you, so you can just comment on my video. I will definitely solve your problems. So thank you for listening to me. Have a nice day.